और जैसे आज मुस्लिम समाज खड़ा है, इसी तरह उसी समय भी खड़ा था जब बाबा साहब को जो है क्लब में जाने से रोका जाता था, मटके से पानी पीने से रोका जाता था, साथ बैठ के खाने से रोका जाता था। तो स्वतंत्रता सेनानी थे हजरत मौलाना, तो उन्होंने जो है अपने साथ बैठ के इफ्तार कराया। खुलना एक जगह है जो अब बांग्लादेश में चली गई है, वहाँ से एक सीट का जुगाड़ किया गया और फिर वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, उन्होंने जिताकर वहाँ भेजा, संविधान सभा में भेजा। कि भारत का, इस पर आरोप लगते हैं कि भारत का मुसलमान जो है भारत के संविधान को नहीं मानता। असल में इस बात का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो है बाबरी मस्जिद का फैसला, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, जो कि सभी जानते हैं कि संविधान के दायरे में नहीं था। वो सिर्फ आस्था की बुनियाद पर दिया गया फैसला था। भारत के मुस्लिम समाज ने उस चीफ जस्टिस के फैसले को भी सर पर रखा, न कहीं से कोई आवाज़ आई, न कहीं किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल उस फैसले को माना। तो इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता। मुस्लिम समाज तो हमेशा आपदा हो या विपदा हो, देश में कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी हमेशा खड़ा रहता है। आप कोरोना को देख लीजिए, ऑक्सीजन के टाइम को देख लीजिए हैं, और उसका जो ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी कोरोना टाइम में, यहाँ तक के लोग अपने सगे संबंधियों के अर्थियों को छोड़ के चले गए थे, तो मुस्लिम समाज ने ही उनको जो है ना मुखाग्नि दी। तो हमेशा साथ खड़ा है, कहीं बाढ़ आए, कहीं कुछ हो। अभी देखा होगा आपने उत्तराखंड में एक टनल में मजदूर फंस गए थे, तो उसमें अधिकतर लोग कौन थे? रेड माइनर्स, जिन्होंने बचाया था, जान को बचाया था, अधिकतर लोग मुस्लिम समाज के थे। हमारा मकसद तो ये है कि अगर जनता के दिल आपस में मिल जाएं तो ये नफरत फैलाने वाले अपने आप नीचे आ जाएंगे। क्योंकि उस दीन ने बताया कि या युन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया, यानी आप और हम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई स्वर्ण नहीं, हम सब एक माता पिता की संतान है। जो दीन ये शिक्षा देता हो उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? हम सब के रब ने फरमाया कि हमने आदम की संतान को जो इज्जत के काबिल बनाया। बाबा साहब का संघर्ष इसी चीज पर था। जी कह रहे हैं कि अब तो लैंड जिहाद, लव जिहाद तो बहुत पुरानी बात हो गई, शरबत जिहाद आप लोग कर रहे हैं। वो तो कहते हैं से मदरसे मस्जिदें बना रहे हैं। वो तो बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस के लिए उन्होंने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो निंदनीय हैं। आगे अब शरबत जिहाद भी लिया है वो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो बहुत ही सोची समझी तरीके से नफरत फैलाते हैं ताकि अपना फ़ायदा उठा सके। और इस्लाम का ये तो मूलभूत सिद्धांत है जो कुरान में लिखा हुआ है, क़यामत तक के लिए रहेगा ऐसे के ऐसे ही, कि जन्मजात कोई भेदभाव नहीं है, कर्म के आधार पर है। जिसके जैसे कर्म होंगे वो उतनी उन्नति करेगा, उसकी जो भी नाइंसाफ़ी। इस्लाम तो ये संदेश देता है साफ साफ, कुरान में लिखा हुआ है, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क़यामत तक के लिए लिखा है कि अगर कोई गलत बात है और वो तुम्हारी गवाही तुम्हारे बाप के खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो, तो वो भी देनी पड़ेगी, वो भी देना चाहिए। गलत है, सही है। इस्लाम का तो ये संदेश है। संसद मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बैनर हम आपको दिखाते हैं। हम तब भी बाबा साहब के साथ थे और आज भी हैं। ये 1946 की बात कर रहे हैं। 1946 में बॉम्बे से हार बाबा साहब के संविधान सभा में पहुंचने की राह में बाधा बनी थी, लेकिन हमने बंगाल से उन्हें चुनकर संविधान सभा भेजा, क्योंकि समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लिए किया गया बाबा साहेब का संघर्ष एक प्रेरणा है। मुस्लिम समाज उनके संघर्ष और सपनों को सलाम करता है और उन्हें सच्चा सम्मान देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती संसद मार्ग पर मनाई जा रही है और मुस्लिम समाज जो है वो उस बात को याद कर रहा है जब बाबा साहब को संसद में जाने से रोका गया था और मुस्लिम जो है उनके साथ खड़े थे। क्या कहना चाहते हैं आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर आज सब लोग आए हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं, काफ़ी 8-10 साल से आ रहे हैं लगातार यहाँ पर। और जैसे आज मुस्लिम समाज खड़ा है, इसी तरह उसी समय भी खड़ा था जब बाबा साहब को जो है क्लब में जाने से रोका जाता था, मटके से पानी पीने से रोका जाता था, साथ बैठ के खाने से रोका जाता था। तो स्वतंत्रता सेनानी थे हजरत मौलाना, तो उन्होंने जो है अपने साथ बैठ के इफ्तार कराया। और मुस्लिम लीग के वो नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी। तो उन्होंने जो है फिर एक सीट का प्रबंधन किया। जब बाबा साहब जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव हार गए थे, तो खुलना एक जगह है जो अब बांग्लादेश में चली गई है, वहाँ से एक सीट का जुगाड़ किया गया और फिर वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, उन्होंने जिताकर वहाँ भेजा, संविधान सभा में भेजा। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने बहुजन समाज को भी कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुँचते तो ना आज ये संविधान होता, ना आप लोगों को ये सुविधाएँ और ये रिजर्वेशन होता। पर तो सीधा आरोप लगाया जाता है कि ये संविधान को नहीं मानते, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में हुकूमत अल्लाह की चलती है, खुदाई जो है ना अल्लाह की चलती है। अगर कोई कुछ कहे तो ज़रूरी नहीं कि वो सच बोल रहा है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य ही रहेगा जी, सच हमेशा सच ही रहेगा। लोग जानते हैं, जो लोग आवाज़ नहीं भी उठा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी समझते हैं इस बात को कि सच्चाई क्या है। और जहाँ तक बात सिर्फ यहीं तक की नहीं है कि बाबा साहब का साथ दिया या बहुजन के साथ है कि नहीं है,
मुस्लिम समाज तो हमेशा आपदा हो या विपदा हो, देश में कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी हमेशा खड़ा रहता है। आप कोरोना को देख लीजिए, ऑक्सीजन के टाइम को देख लीजिए हैं, और उसका जो ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी कोरोना टाइम में, यहाँ तक के लोग अपने सगे संबंधियों के अर्थियों को छोड़ के चले गए थे, तो मुस्लिम समाज ने ही उनको जो है ना मुखाग्नि दी। तो हमेशा साथ खड़ा है, कहीं बाढ़ आए कहीं कुछ हो। अभी देखा होगा आपने उत्तराखंड में एक टनल में मजदूर फंस गए थे, तो उसमें अधिकतर लोग कौन थे? रेड माइनर्स, जिन्होंने बचाया था, जान को बचाया था, अधिकतर लोग मुस्लिम समाज के थे। तो मुस्लिम समाज ये बहुत है कि ऐसा समाज है, इसको कहते तो हैं कि ये जज्बाती है, और जज्बात इसके यहाँ पर काम आते हैं कि जब भी कोई आपदा या विपदा आती है तो ये अपने ज़ख्मों को भूल जाता है। माफ़ करने का, दरगुजर करने का मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मादा है कि अगर ज़ख्म होते हैं किसी ने सामने वाले ने दिए तो उनको बहुत जल्दी भूल कर, माफ़ कर, और जो विपदा होती है, आपदा होती है, उसमें कूद पड़ता है, उसमें सहायता करता है। ये खासियत है, और ये कुरान ने में सिखाया हमें। आज के वक्त में हम देखें कि मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच होती हैं, खुले तौर पर मंचों से जो है वो ऐवान किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। देखिए, उसमें मैं जो लोग खामोश हैं, जो लोग सही हैं, सबको जानते हैं, मैं उनको भी उतना ही दोषी मानता हूँ जितने लोग शांत हैं। जो लोग हेड स्पीच फैलाने वाले हैं उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन जो लोग खामोश बैठे हैं ना, सच को जानने के बावजूद भी, वो लाखों में करोड़ों में है। तो अगर जो है सच अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो झूठ का तो बोलबाला हो ही जाएगा अपने आप, तो वो भी उतने ही दोषी हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, सबका समय होता है, अपना समय का चक्र चल रहा है, सबका समय आता है, सबका समय आएगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं वो अपनी सीट के खातिर कर रहे हैं, आपको भी क्लियर पता है कि उन्हें अपनी सीट बचानी है और उन्हें वोट लेने हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। हमारा मकसद तो ये है कि अगर जनता के दिल आपस में मिल जाएं तो ये नफ़रत फैलाने वाले अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो हमें तो जनता को साथ होना है। हमारा मकसद तो ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जब खेती की जाती है तो पहले जो है वो उसकी जो है वो सिंचाई होती है, बीज डाला जाता है, तो बाद में खेती होती है। तो हमें जो इस वक्त जो काम करने का है वो बीज डालकर आपस में एक होने का काम करने का है। अगर हमने वो कर लिया तो जितने भी नफरत फैला रहे हैं वो मंच पर चिल्लाते रह जाएंगे, लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे। मैंने भी देखा है जहाँ भी कहीं लिंचिंग हुई है, अगर आप उसको अच्छे से देखें तो वो एक ख़ास मकसद के तहत और एक ख़ास प्री प्लान करके तरीके से जो है ना उसको हमको किया जाता है, नफ़रत फैलाकर। और ये जब भी कभी आप देखेंगे ये तभी होगा जब इलेक्शन किसी न किसी स्टेट में करीब आ रहा होगा, क्योंकि जो इस वक्त नफ़रत फैला रहे हैं लोग, उनको ये बात पता लग गई है कि भाई इसी तरीके से हम सिर्फ इलेक्शन जीत सकते हैं, डेवलपमेंट और कहते हैं समाजी एकता या किसी और सेकुलरिज्म, इन बातों पर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो लिहाजा करने का काम जो वो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं असल में आपके उस सवाल पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो आपने कहा था कि भारत का, इस पर आरोप लगते हैं कि भारत का मुसलमान जो है भारत के संविधान को नहीं मानता। असल में इस बात का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो है बाबरी मस्जिद का फैसला, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, जो कि सभी जानते हैं कि संविधान के दायरे में नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पर दिया गया फैसला था, जो कि मुल्क की जो है आस्था को, लोगों की आस्था को देखते हुए फैसला। लेकिन भारत के मुस्लिम समाज ने उस चीफ जस्टिस के फैसले को भी सर पर रखा, न कहीं से कोई आवाज़ आई, न कहीं किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल उस फैसले को माना। तो इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता कि भारत का मुसलमान जो है संविधान को नहीं मानता और संविधान को इनकार करता है। ये बात अलग है कि भारत का जो मुसलमान है वो असल में अपने दीन को, धर्म को वरीयता देता है। लेकिन दीन और धर्म को वरीयता क्यों देता है? क्योंकि उस दीन ने बतलाया कि या युन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। यानी आप और हम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई स्वर्ण नहीं, हम सब एक माता पिता की संतान है। जो दीन ये शिक्षा देता हो उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? हम सब के रब ने फरमाया कि हमने आदम की संतान को जो इज्जत के काबिल बनाया। बाबा साहब का संघर्ष इसी चीज़ पर था, उनका जो बचपन था और जो उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान या शिक्षा के बाद भी जिस प्रताड़ना को झेला, जिस भेदभाव को झेला, आए समझ हम उसका विरोध करते हैं और इसी बात को लेकर के हम सम्मान करते हैं। और यही जो है प्रमाण हमारा बैनर दे रहा है। आप समानता की बात करते हैं, यही तो आरोप है कि कट्टरता सिखाई जाती है, मदरसों में कट्टरता सिखाई जा रही है, इस तरीके के आरोप लगते हैं। देखिए, असल में आरोप तो जब दूरियां बढ़ती हैं ना, आरोप तब लगते हैं। आप किसी भी मदरसे का दौरा करिए, किसी भी मस्जिद का दौरा करिए, हमसे मिलिए, आरोप कौन लगा रहा है? असल में आज हमारे देश के अंदर वो तमाम चीज़ों को इस्लाम बना करके पेश कर दिया गया है जो चीज़ें इस्लाम में निषेध, वर्जित और हराम हैं।
आए समझ में? लोगों के दिमागों को जो है हैक कर लिया गया है और इसलिए नफरतें बढ़ रही हैं और कोई वजह नहीं है। ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, कुछ भी नहीं है। क्या चीजें हैं वो, किन चीजों की बात कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को जिहाद से जोड़ दिया गया है। एक हराम और हलाल कितनी मतलब एक शरबत जिहाद भी आ गया है। अभी आपने ताज़ा एक जो रामदेव जी कह रहे हैं कि अब तो लैंड जिहाद, लव जिहाद तो बहुत पुरानी बात हो गई, शरबत जिहाद आप लोग कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जैसे मदरसे मस्जिदें बना रहे हैं। वो तो बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस के लिए उन्होंने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो निंदनीय हैं। आगे अब शरबत जिहाद भी ले आए हैं वो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो बहुत ही सोची समझी तरीके से नफ़रत फैलाते हैं ताकि अपना फ़ायदा उठा सकें। आप भी समझ रहे हैं। और हम बात करते हैं समानता की, जो बाबा साहब ने भी कहा है और हमारे दीन ने भी कहा है। हम सब एक इंसान हैं, एक ही माता पिता की संतान हैं, और चाहे कोई किसी वर्ग में पैदा हुआ हो, वो अपने कर्म से ऊंचा होता है, ना कि नस्ल से। सीधी सी बात है। एक बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो समानता की, एकता की बात की और जो नफ़रतों को देखकर और ये जो भेदभाव होता था उसको देखकर जो वो कुंठित होते थे और सीने में उनके जलन महसूस होती थी और तड़पते थे, वो फिक्रमंद होते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो जिस समानता की, एकता की बात बाबा साहब ने अब की, वो 1450 साल पहले मोहम्मद साहब कर चुके थे। एक अफ्रीका के रहने वाले बिल्कुल काले हफ्शी हैं, गुलाम जो रहने वाले, जो आज़ाद भी नहीं थे, गुलाम थे, हज़रत बिलाल, तो उनको खाना काबा की छत पर चढ़ाया और कहा कि आप अजान देंगे। तो सारे अरब वालों को पीछे छोड़ दिया, अच्छे अच्छे ख़ानदान वालों को पीछे छोड़ दिया, उनको ऊपर खड़ा किया, आप अजान देंगे। तो ये समानता की बात वहाँ से है। और इस्लाम का ये तो मूलभूत सिद्धांत है जो कुरान में लिखा हुआ है, क़यामत तक के लिए रहेगा ऐसे का ऐसे ही, कि जन्मजात कोई भेदभाव नहीं है, कर्म के आधार पर है। जिसके जैसे कर्म होंगे वो उतनी उन्नति करेगा। उसकी फिर इस्लाम में जात की बात क्यों होती है? कोई पठान अज्ञानता, कोई मुगल है, कोई कुछ है? नहीं, वो तो पहचान के लिए है। कुरान में क्या कहा गया? या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफ़ू। ए लोगो, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, सगे हैं, सौतेला भी नहीं है, खून भी एक है, और तुम्हें कबीलों में या उसमें समूह में इसलिए बांट दिया कि तुम्हारी पहचान हो। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, अगर सामने वाली रोड भी पार्लियामेंट स्ट्रीट है, इधर वाली भी पार्लियामेंट स्ट्रीट है, इधर वाली भी, तो मैं किसी को फ़ोन पे कहूँ मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे खड़ा हूँ तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि एक सारी पार्लियामेंट स्ट्रीट है। तो ये जो समूह में बांट दिया है ना, ये पहचान के लिए, ये भेदभाव के लिए नहीं बांटा। कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है, कोई AC वाला है, कोई पायलट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये पहचान के लिए है, भेदभाव के लिए नहीं है। पर ऐसे वक्त में जब कई लोग ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदू भाई भाई जो होता है वो सिर्फ वोट के लिए होता है, इलेक्शन के टाइम पे होता है। जो 3000 साल पहले से जो है ना वो मानसिकता चली आ रही, वो आज भी है। वो शादी ब्याह में साथ नहीं है, वो खाने में। आप आम उसकी बहुजन की बात करते हैं, जो लोग पहुंच गए, कैबिनेट तक पहुंच गए, और वो जब साथ में बैठते हैं उनके ऊपर वालों के, तो वो पत्तल में खाते हैं नीचे फर्श पे बैठ के, और उनका सहयोगी जो भी, वो भी मंत्रिमंडल में, वो ऊपर कुर्सी पे बैठ के थाली में खाता है। आप आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी तो आज भी मटके से, स्कूल का बच्चा पानी पी रहा है तो उसको इतना मारा कि वो मर गया। आम आदमी अगर आज भी जो है ना अपनी बारात, अब दूल्हा बना हुआ है यार, उसका हक है, वो घोड़ी पे अगर चढ़ के जाना चाहता है, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहाँ है? तो कह रहे मुस्लिम क्यों नहीं खड़े होते फिर इस तरीके के अत्याचारों में? नहीं, जहाँ जहाँ होता है खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी आप मुस्लिम के ऊपर सवाल कर रहे हैं उस सबका जवाब मैं एक ये देना चाहता हूँ कि अज्ञानता सब जगह है, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, सब लोगों में एक जैसी समझ नहीं होती। तो जहाँ जहाँ समझ है वहाँ खड़े हो रहे हैं, कर रहे हैं काम। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि खड़े नहीं होते, खड़े हो रहे हैं। आप जाके यूपी के अंदर देख लीजिए, इवन क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी को संसद तक किसने पहुँचाया है? वो कौन सी सीट से खड़े हुए थे? वहाँ जो कहते हैं मेजॉरिटी है वो किस वोटर की है? तो और जो इतने साल तक मायावती जीत रही थी, वो कैसे जीत रही थी? कौन से इलाकों से? क्यों छोड़ा साथ में सलमान? आप देख लीजिए कि क्या हाल है कि वो साइलेंट हो गई, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाती, कहीं कोई खड़ी नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं? हम तो उनके साथ हैं जो हक की आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो, चाहे कोई हो, किसी वर्ग से हो। मुस्लिमों में साथ नहीं छोड़ा। आप मायावती से पूछिए कि उन्होंने सरेंडर क्यों किया, खामोश क्यों बैठी हैं? बोलती तो है हर एक नहीं, वो एक टेबल पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना वो नहीं है। पिछले जो अभी 3-4 इलेक्शन गुजरे उनमें उनकी सक्रियता उतनी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। बाकी पार्टी कौन सी है मुसलमानों के साथ खड़ी है? कितने मुद्दों पर खामोश है, बोलते तक नहीं है, नाम तक नहीं लेते, मंच साझा नहीं करते, पीछे हटा देते हैं। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, कोई साथ नहीं है, सही बात है। क्या करेगा ऐसे में मुस्लिम?
मुस्लिम को चाहिए कि अपनी क़यादत खुद करे, अपना अपना खुद की कोई क़यादत करता है तो उसको तो बी टीम बता देते हैं, सी टीम बता देते हैं। ये अज्ञानता की बात है जो मैंने अभी पहले कही थी, ये लोगों की नासमझी की बात है। किसी न किसी के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा, किसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। अपनों में से ही बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो अपनों की बात करेगा। अभी गए हैं कुछ लोग, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो खुल के बात करते हैं। ओवैसी साहब का नाम बदनाम किया जाता है, हालांकि वो उतने बुरे नहीं हैं, तो वो भी बात करते हैं मुसलमानों की। और भी बहुत सारे नेता हैं, संभल से गए हैं अभी हमारे नेता, वो भी बात करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल हम कर लेते हैं अब आप, क्योंकि बाबा साहब के जन्मदिन पर आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके का संदेश दें? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था आम नागरिकों के विरोध में हो, उसका सबको खुलकर विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर बीत रही है तो दूसरा खामोश बैठा है, जिसके ऊपर बीत रही है बस वही जाने। तो जो भी हमारा बहुसंख्यक समाज है, जो भी नाइंसाफ़ी, इस्लाम तो ये संदेश देता है साफ साफ, कुरान में लिखा हुआ है, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क़यामत तक के लिए लिखा है कि अगर कोई गलत बात है और वो तुम्हारी गवाही तुम्हारे बाप के खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो, तो वो भी देनी पड़ेगी, वो भी देना चाहिए। गलत है, सही है। इस्लाम का तो ये संदेश है। इसमें ये छोड़िए आप दलित हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण है, फला, कुछ नहीं। जो सही है, सही का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। और यही संदेश मेरा सब लोगों के लिए कि सच का साथ दें, अच्छाई का साथ दें, बुराई को रोकें। बुराई तभी रुकेगी जब अच्छे लोग आगे आएंगे, सामने आएंगे। अंधकार अपना आप नहीं आता, जब उजाला बंद हो जाता है तो अंधकार उसकी जगह ले लेता है। और जैसे ही आप जो है ना कोई दीपक जलाएंगे, कोई लैंप जलाएंगे, तो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। तो जैसे हमने शुरुआत करी थी कि हम तब भी बाबा साहब के साथ थे, हम आज भी बाबा साहब के साथ खड़े हैं। बाबा साहब की जयंती पर मुस्लिम समाज के लोग साथ में आए हुए हैं। सवाल ये उठाया ज़रूर जाता है, लेकिन देखिए संविधान को बनाने वाले को, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कौन कर रहा है? हर एक वर्ग। और कौन यहाँ नहीं है वो भी आपकी नज़रें ज़रूर तलाश रही होंगी। बहरहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।